नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। मैट्रिमोनियल केसेस यानी पति पत्नी के झगड़ों में, इन मामलों में एक बहुत कॉमन सी बीमारी आजकल देखने को मिलती है। वो होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बीमारी, यानी नाजायज संबंध। दोनों में से किसी एक पार्टनर को पता होता है कि दूसरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट केसेस तक हो जाते हैं। लेकिन दिमाग में एक खलिश रहती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट में इस बात को साबित कैसे करेंगे। आज बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे। टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, एक भी पॉइंट को मिस ना करें। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपके पास कोई सबूत मौजूद हो। ये को बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पार्टनर को रंगे हाथ पकड़ लें। अब ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे कोर्ट में साबित होगा? किन बातों से इस बात को पहचाना जा सकता है कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? वो होता है या तो डायरेक्ट एविडेंस से या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से। तो आज बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर आप इस बात को जान सकते हैं कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और इन्हीं बातों को आप अपने केस में लिखकर कोर्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को साबित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अगर आपका कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो इन बातों से आप पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या नहीं। और अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो इन बातों की मदद से, इन बातों को अपने केस में लिख के आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कोर्ट में साबित कर सकते हो। जब एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है तो उसमें बहुत बारीक बारीक से बदलाव आने लगते हैं। दूसरा पार्टनर उन सभी बदलाव को महसूस कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है, क्योंकि उनके लिए कोई सबूत नहीं होता। ना ही जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो इन छोटे छोटे बदलावों को अपने केस में वो लिखता। जब अपने केस में आप उन छोटे छोटे बदलाव को लिखोगे नहीं तो फिर कोर्ट तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? और उसके बाद होता क्या है कि एक मायूसी दिल में रहती है कि हमारी बात सुनी नहीं गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप पहचान भी सकते हैं कि दूसरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, और इनसे आप कोर्ट में साबित भी कर सकते हैं कि पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। पहला पॉइंट है चेंज इन लुक्स एंड अपीयरेंसेस। अचानक से आपके पार्टनर में लुक्स को लेकर बदलाव आने लगेंगे, अपीयरेंस को लेकर बदलाव आने लगेंगे। फेस का ज्यादा ध्यान रखने लगेगा, हेयर स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, क्लोथिंग चेंज हो जाएगी, ब्रांडिंग बदल जाएगी, यहां तक कि अंडर गारमेंट्स तक बदल जाएंगे, स्टाइलिश हो जाएंगे। अपने फिजिकल लुक्स, अपनी अपीयरेंस पर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे, परफ्यूमिंग तक चेंज हो जाएगी, ज्यादा परफ्यूम लगाने लगेंगे, या फिर जरूरत से ज्यादा अपने आप को खूबसूरत और अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके का बदलाव आपके पार्टनर में अचानक से आया है तो मान लीजिए कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। अगला पॉइंट है चेंज इन लॉक पिन एंड पासवर्ड। अचानक से मोबाइल के पासवर्ड बदल गए, लैपटॉप के पासवर्ड बदल गए, लॉक पिन चेंज हो गए। पहले ऐसा नहीं होता था, अचानक से शुरू हो गया। पहले फोन भी नॉर्मल तौर पे पड़ा रहता था, अब फोन को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया, जेब में रखना शुरू कर दिया, या फिर बार बार फोन के पासवर्ड्स को बार बार चेंज करने लगे जिससे कि पासवर्ड किसी को पता ना चल जाए। ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया है। तीसरा पॉइंट है चेंज इन सेक्स लाइफ। अचानक से सेक्स लाइफ या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, या सेक्स लाइफस्टाइल में चेंज आने लगेगा, सेक्स स्टाइल में चेंज आने लगेगा, या पॉर्न मूवीज, सेक्स मूवीज देखनी शुरू कर दी हो। इस तरीके का कोई बदलाव आता है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लक्षण हो सकते हैं। इसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि अगर एक जगह कोई जरूरतें पूरी होने लगी तो दूसरी जगह उसकी कमी होने लगी, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई नया रिलेशन बनता है तो उसमें इतना लस्ट और इतनी ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि उस वजह से दूसरे रिलेशन पे ध्यान ही नहीं जाता, पुराने रिलेशन पे ध्यान ही नहीं जाता। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के साथ नए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में आए तो वो भी आपके ऊपर दबाव बनाता है कि भाई आपने अपने पहले पार्टनर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई सेक्स लाइफ नहीं रखनी। कोई भी रीजन हो सकता है इसके पीछे, मगर अगर सेक्स लाइफ में चेंज आता है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिम्टम्स हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है चेंज इन बिहेवियर एंड फाइंडिंग मिस्टेक्स इन पार्टनर।
अचानक से पार्टनर में आपके बदलाव आ गए, वो आप में कमियां निकालनी शुरू कर देता है, या फिर आपकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट या गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है, आपको किसी दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देता है कि भाई वो तो इतना अच्छा दिखते हैं लेकिन आप तो उसके लायक बिल्कुल है ही नहीं, आप इस तरीके से दिखते ही नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बिहेवियर चेंज हो गया है, अग्रेशन बढ़ गया है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन सभी चेंजेस को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिम्टम्स के रूप में देखा जाता है। अगर पार्टनर का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो अपने पहले पार्टनर में अधिकतर कमियां निकालनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग और सोच उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है जहां वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुका है, और वो अपने पुराने पार्टनर में भी उसी को ढूंढने लगता है जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जब उसे वो पार्टनर में नहीं मिलता तो वो बदल जाता है चिड़चिड़ाहट में, अग्रेशन में। अगर इस तरीके का बिहेवियर में चेंज है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। 5वां पॉइंट है चेंज इन स्टाइल ऑफ यूजिंग फोन। फोन का इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा, अधिकतर नेटवर्क बिजी रहेंगे, या फोन स्विच ऑफ रहेंगे, या फोन फ्लाइट मोड पे रहेगा। नए नए तरीके के बहाने, नए नए तरीके के एक्सक्यूजेस कि मैं बेसमेंट में था, वहां नेटवर्क नहीं थे, या मीटिंग में था, या वर्कलोड ज्यादा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया, या ट्रैफिक में बिजी था तो मैं फोन नहीं उठा पाया। अगर इस तरीके के फोन से रिलेटेड बदलाव आते हैं तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पार्टनर आ चुका है। 6वां पॉइंट है चेंज इन एक्सपेंसेस एंड मनी। जब कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है तो उसके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर पे बहुत ही खर्चे करने लगता है। अब ऐसे में पैसे के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पैसे का कोई अगर हिसाब नहीं रहता, बैंक स्टेटमेंट्स चेंज होने लगी हैं, डेबिट कार्ड स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में अचानक से बदलाव आ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होने लगी, पैसा कहाँ खर्च होता है उसका कुछ समझ में नहीं आता, पैसा जो पहले आता था वो अब ऐसा लगने लगता है कि पैसा आना बंद हो गया है। अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कि पैसे में भी कुछ ना कुछ, खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है और इनकम में कमी हो रही है, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है उसका कुछ हिसाब किताब पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पार्टनर हो और वो पैसे अपने इलीगल और इलिसिट अफेयर पे खर्च कर रहा हो। 7वां पॉइंट है चेंज इन प्रेफरेंसेस ऑफ फ्रेंड। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में अगर कोई है तो उसके फ्रेंड सर्कल में भी चेंज आएगा, फ्रेंड प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा। पहले लड़के ज्यादा दोस्त थे, बाद में लड़कियां ज्यादा दोस्त बनने लगी, या फिर पहले जिन दोस्तों के साथ उठना बैठना था उनके साथ बंद हो गया, आदमी खोया खोया रहने लगा, अकेले रहने लगा, दोस्तों से बातचीत बंद हो गई, पहले दोस्तों से शाम को मिलता था, अब दोस्तों से दिन में मिलना शुरू कर दिया, या इस तरीके के एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए कि मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, या यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों से मिलना जुलना दिखाई देने लगा कि अब दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया है, दोस्तों के फोन आने बंद हो गए। अगर इस तरीके के कोई बदलाव आ रहे हैं, आदमी खोया खोया रहता है, दोस्तों में भी उठना बैठना उसका कम हो गया है या बंद हो गया है, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि उस समय सारा दिमाग हटके सिर्फ एक ही शख्स पर लगा रहता है जिससे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। 8वां पॉइंट है चेंज इन डेली लाइफस्टाइल। आपका रोज का रहन सहन ही बदल गया। पहले आप काम पे ज्यादा ध्यान देते थे, अब जिम पे ज्यादा ध्यान देने लगे, ट्रैफिक में फंसे रहने लगे, ट्रैफिक जाम बढ़ गया, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया, ओवर टाइम शुरू हो गए, नाइट शिफ्ट, बिजनेस मीटिंग शुरू हो गई, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी घर ना आने का या देर से आने का कोई बहाना लगा दिया। इस तरीके का अगर कोई बदलाव आपके डेली लाइफस्टाइल में आ रहा है जो पहले नहीं था लेकिन अचानक से होने लगा, तो समझ लीजिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है। 9वां पॉइंट है चेंज इन इमोशनल फीलिंग्स। पार्टनर के बीच में, दो पार्टनर के बीच में अचानक से इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो गई। एक तो होती है कि समय के साथ साथ 10 साल, 20 साल, 30 साल शादी को हो गए तो धीरे धीरे इमोशनल फीलिंग्स कम हो रही हैं, और एक होती है कि अचानक से सडनली दोनों के बीच में इमोशनल फीलिंग्स, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अगर ऐसा होता है तो ये भी चांसेस हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दूसरा पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है। 10वां पॉइंट है आस्क योर पार्टनर एंड सी रिएक्शन। अपने पार्टनर से डायरेक्ट पूछें कि क्या वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, और उसके बाद उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी रिएक्शन देखें। वो अचानक से भड़क जाता है, या फिर आपके साथ ही गाली गलौज करने शुरू कर देता है, या फिर उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में रह रहे हैं, या फिर इसके अपोजिट
जरूरत से ज्यादा केयरिंग हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा केयर दिखाने लगता है कि जिससे आपको शक ना हो कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहा है, और ऐसा पहले नहीं हो सकता। या फिर कोई बहुत ही वियर्ड फेस एक्सप्रेशन देने लगता है, बात को छुपाने की कोशिश करने लगता है। अगर इस तरीके के रिएक्शन आपके पार्टनर में आ रहे हैं उस समय जब आपने उससे डायरेक्ट पूछ लिया कि तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है या नहीं, तो समझ लीजिए कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है, अगर आपको डाउट है तो हो भी सकता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कहीं ना कहीं चल रहा हो। दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट्स, 10 सिम्टम्स, 10 लक्षण जो जनरली उस पार्टनर में देखने को मिलते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपके पार्टनर में आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। और इन्हीं सिम्टम्स को, इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने केस में लिखते हैं और जज तक, कोर्ट तक ये बात पहुंचाते हैं कि आपके पार्टनर में अचानक से ये बदलाव आए हैं, तो आप इन बातों को, इन छोटी छोटी बातों को अपने केस में लिखकर अपने पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें। आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।